हेलो फ्रेंड्स, पिछले रेस्टफुल वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था वैल्यू को डेटाबेस में कैसे इंसर्ट कराएंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिस्प्ले कैसे कराते हैं। ठीक है, टोटल ऑल रिकॉर्ड को हम लोग को अगर डिस्प्ले कराना है तो वेब सर्विस के माध्यम से हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, वेब सर्विस का यूज करके तो ये काफ़ी आसान है। तो चलिए हम लोग जो भी ऑपरेशन होता है सबसे ज़्यादा आसान होता है डिस्प्ले कराना। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रोजेक्ट में आ जाते हैं और चलते हैं। मॉडल में नहीं जाना है और रिस्पॉन्स में नहीं जाना है, वेब सर्विस में जाएंगे। बट उसके पहले सबसे पहले हम लोग को सर्विस में जाते हैं। यहाँ ऐड न्यू स्टूडेंट का हमने मेथड बनाया था और यहाँ पर कर लेते हैं डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, ताकि हम सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड देख सकें। यहाँ पे हम लोग मेथड बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल रिकॉर्ड हो सकता है। मल्टीपल लिस्ट के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, मल्टीपल स्टूडेंट हो सकता है। तो हम लोग लिस्ट टाइप का यहाँ पर ले लिए हैं और यहाँ पर दे देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे मेथड बना लेते हैं, मान लीजिए गेट ऑल स्टूडेंट्स नाम से। ठीक है, कुछ भी नाम से बना सकते हैं, आपको तो ये सब पता ही है। केवल यहाँ पर आपको देखना था कि वेब सर्विस लिखते कैसे। तो रिटर्न कर लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट रेपो, पेस्ट कर लेते हैं। डॉट जो आप जेपीई में पढ़े थे डेट सी वही है सब कुछ। ठीक है ना, यहाँ पर सजेशन नहीं आ रहा है बट हम आपको लिख देते हैं डायरेक्ट, कोई बात नहीं है। आप लिस्ट को आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर जाइए, माउस ओवर कीजिए और ये क्या हम आता है यूटिल पैकेज के अंदर। ठीक है, लिस्ट आप ऐड करते क्या करेगा आपका यह डेट आपका फाइंड करके ला देगा। तो अब गेट स्टूडेंट्स जो मेथड है हम लोग उसको कहाँ पर यूज करेंगे, सर्विसेज में। तो चलिए चलते हैं हम लोग वेब सर्विस में। चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक ऐड स्टूडेंट हमने दिया है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक दे देते हैं डिस्प्ले, सॉरी DISPLE डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग मेथड बना लेते हैं। हम लोग एक एक करके मेथड देखेंगे तो आसानी होगी, आप सीख भी जाइएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं पब्लिक माई रिस्पॉन्स। चलिए यहाँ पर मेरा आ नहीं रहा सजेशन, लैपटॉप स्लो की वजह से, तो कोई बात नहीं है, मैनुअली लिख लेते हैं हम लोग माई रिस्पॉन्स ओपनिंग। और यहाँ पर देते हैं गेट जो हमने बनाया, गेट मान लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, इस कर देते हैं। यहाँ पर हमने एक मेथड बना लिया जो कि यहाँ वेब सर्विस में यूज करेंगे। और यहाँ पर एक्सेप्शन भी जनरेट कर सकता है, मान लीजिए कोई डेटा नहीं है या फिर और कोई भी, तो यहाँ पर दे देते हैं थ्रोज IO एक्सेप्शन। ठीक है, या थ्रो केवल एक्सेप्शन दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर कर लेते हैं ओपनिंग क्लोजिंग और यहाँ ट्राई, चूँकि एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है एक्सेप्शन। और यहाँ पर सबसे पहले लगा लेते हैं कैच, क्योंकि जब तक नहीं लगाइएगा ये रेड दिखता रहेगा। चलिए, और यहाँ पर दे देते हैं हम लोग इसे e.print ट्रेस। ठीक है, सॉरी हाँ TIN एक्सेप्शन, CATCH स्पेलिंग मिस्टेक था। और यहाँ होता है प्रिंट ट्रेस, स्पेलिंग यहाँ भी मिस्टेक है, तो कर लेते हैं इसको कॉपी,
क्योंकि सजेशन तो आ नहीं रहा। और यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा क्या करते हैं, बंद करते हैं, ठीक है, सर्वर को। और नहीं होता तो एक बार इसको एज मेबेन अपडेट कर लेते हैं, हो सके कि सजेशन आने लगे। %, 48, 75 एंड 68, 88, 99 एंड 100, ठीक है, हो गया। चलिए तो हम लोग चलते हैं, यहाँ पे ट्राई लगा लिए हम लोग। और चूँकि बहुत सारा लिस्ट आएगा तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं लिस्ट स्टूडेंट टाइप का। और यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं डेटा, कोई वेरिएबल आप कोई भी बना सकते हैं, इक्वल्स टू। और यहाँ पर आप रिपोजिटरी जो आपने बनाया था स्टूडेंट सर्विस का, कौन सा है, स्टूडेंट सर्विस ही, तो स्टूडेंट सर्विस डॉट स्टूडेंट सर्विस के अंदर आपने कौन मेथड बनाया था, फाइंड ऑल का, गेट ऑल स्टूडेंट। आप इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आपका जो भी स्टूडेंट का डेटा है आपका यहाँ पर डेटा में आ गया। इसको ऐड कर दीजिए लिस्ट को, और यहाँ पर हम लोग अब लगाएंगे माई रिस्पॉन्स आ जाओ सजेशन, कितना पेंडिंग रखेगा, आने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए माई रिस्पॉन्स सेम ऊपर से कॉपी ही कर लेते हैं, कुछ नहीं है, आपको इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए अगर रिस्पॉन्स होता है तो डेटा में क्या डाल देगा, आपका डेटा, क्योंकि जो भी आपका डेटा हो रहा है कहाँ स्टोर हो रहा है, डेटा में, तो डेटा में डाल देगा डेटा। और स्टेटस आप दे दीजिए कि हाँ का डेटा है, अगर डेटा फाउंड है डेटाबेस में तो यहाँ पर आएगा, और स्टेटस आपको ओके दे देगा और सक्सेस दे देगा, ठीक है। आप इसका साइज़ देना चाहते हैं तो साइज़ भी दे सकते हैं कि हाँ आपका डेटा में कितना साइज़ है, तो मान लीजिए डॉट साइज SIZ साइज, चूँकि हमने डिफाइन किया था, और यहाँ पर दे दीजिए डेटा डॉट SIZ साइज, ठीक है। तो आपका क्या करेगा, डेटा ही बताएगा कि टोटल आपका रिकॉर्ड कितना है। और कुछ नहीं, जो हमने ऐड वाले में बनाया था सारे में बस कॉपी पेस्ट कीजिए, कुछ नहीं है, बस इतना ही समझना ही था आपको कि करना क्या है। और अगर कोई एरर आता है तो आपको क्या करेगा, एक्सेप्शन जनरेट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए साइज दे दीजिए डॉट SIZ साइज, कितना हो जाएगा 0। अगर डेटा आता है तो टोटल उसका साइज दिखाएगा, अगर डेटा डेटाबेस से नहीं आता है तो एक्सेप्शन दे के दिखाएगा फेल्योर, और साइज आपका बताएगा 0। तो चलिए यहाँ का तो काम हो गया। और हम लोग को यहाँ पर कर लेते हैं, एक और काम बचा हुआ है यहाँ पे, गेट मैपिंग, ठीक है। यहाँ ये भी नहीं आएगा, बताइए गेट मैपिंग, और यहाँ पर देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसको कर लेते हैं हम लोग, ऐड करा लिए हम लोग गेट मैपिंग को। तो जैसे ही देखिए ये पोस्ट मैपिंग है, तो जैसे ही हम लोग JS में पोस्ट मेथड चलाएंगे और स्टूडेंट यहाँ पर URL को हिट करेंगे तो ये मेथड यूज काम करेगा। लेकिन यहाँ पर भी स्टूडेंट्स है और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स है, तो नाम भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि जैसे हम पोस्ट चलाएंगे तब इस मेथड को कॉल करेगा, अगर गेट चलाते हैं तो इस मेथड को कॉल करेगा। जैसा रिक्वेस्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग आप नाम भी चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर का जो भी है URL हिट करेगा। तो चलिए सर्विस में हमने बना लिया, वेब सर्विस में हमने बना लिया। हम जो चलते हैं JS में, तो चलिए सोर्स में कंट्रोलर एंड JS, इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम कमेंट देते हैं ताकि आपको कोड दें तो आपको समझ में आए, ऐड न्यू स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पर देते हैं डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट्स, और कुछ नहीं है, सेम टू सेम आप जैसे एक बना लिए आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए। केवल क्या होगा, URL चेंज होगा, किस पे, मेथड आपको नया बनाना पड़ेगा, URL चेंज होगा। तो सबसे पहले URL देख लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं होगा, आपको गेट कर देना है, पोस्ट की जगह गेट, URL वही चलेगा। और यहाँ से आपको कुछ भेजना नहीं है, डेटा तो हम लोग कुछ भेज नहीं रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं कि हमको जितना भी डेटा है डेटाबेस में हमको केवल वह दिखा दो, ठीक है। तो हम लोग डेटा कुछ नहीं भेज रहे हैं, तो हम लोग कुछ नहीं देंगे यहाँ पे, बस इतना ही। उसके बाद जो डेटा आएगा
वो डेटा डॉट डेटा में, ऐसे हम आपको इतना ही प्रिंट करके आपको दिखाते हैं, ठीक है, ताकि आपको कुछ नहीं लगे कि एक्स्ट्रा हमने कुछ किया। इसको भी एक लाइन कम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड मेथड इसका भी है, इसका भी है। तो हम लोग एक चलते हैं HTML में, एक हम लोग बटन दे देते हैं या लिंक दे देते हैं सिंपल सा। तो यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर दे देते हैं ए हेरिफ, एक बटन का नाम दे दीजिए, मान लीजिए कार्ड दे दीजिए एक नाम, एक सेकेंड, डिस्प्ले ऑल दे देते हैं, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड, ठीक है। या डिस्प्ले ऑल ही एक हमने एक बटन ले लिया और यहाँ पे हेरिफ लगा लेंगे, मेथड बना लेंगे। तो मेथड कौन सा बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हेरिफ नहीं लगा सकते हैं हम लोग डायरेक्ट, क्योंकि हम लोग एंगुलर यूज कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उसका ही टैग लगा। तो डेटा ng क्लिक, और यहाँ पर एक मेथड बना लीजिए, मान लीजिए गेट ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, मेथड बना लिए। और इस मेथड को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, इसको एक लाइन नीचे कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिखे। गेट ऑल स्टूडेंट, इस मेथड को कॉपी कर लिए और हम आ गए JS में, और यहाँ पे इसको बस कॉपी और पेस्ट कर दिए, ठीक है। तब देखते हैं कि इस पर क्लिक कर रहे हैं तो क्या इस console.log में हमारा क्या प्रिंट करता है। तो चलिए इसको हम पेज को कर लेते हैं रिफ्रेश, लेकिन अभी तो हम लोगों ने स्टार्ट किया नहीं है। तो चलिए इसको पहले ये स्टार्ट करते हैं, रन में आते हैं, स्प्रिंग बूट एक्ट। अच्छा, इंडेक्स को सेव करना है तो कर देते हैं। इसके अंदर जो है कुछ बना नहीं है,
टेबल में, तो हम लोग चूँकि हम लोग का मल्टीपल डेटा आ रहा है, एरे में मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे डेटा ng repeat, रिपीट। ठीक है, आप जब JSTL आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि फॉर ईच होता है। ठीक है, सब में अपना देखा इटरेशन हम लोग कैसे कर रहे थे। इसमें है रिपीट, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। और यहाँ का डिस्प्ले लेवल तो देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है। और आपको देखना कि किस लाइनिंग का प्रिंट किया था। राइट साइड देखिए, कोई भी JS आपको प्रिंट करता है कंसोल में तो राइट साइड उसका लाइनिंग देता है कि कितने नंबर लाइन पर है। यहाँ पर देख सकते हैं 28 नंबर बता रहा है। इस पर क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पर दिखा देगा कि 28 नंबर लाइन पर आपका क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग को इस तरह से बहस नहीं है। और यहाँ पर हम लोगों ने बनाया है तो डेटा ng रिपीट में हम लोग क्या लगाएंगे, जो JS में हम लोगों ने तो स्टूड डेटा हमने बनाया था, केवल स्कोप छोड़ के जो भी आपने बनाया है उसको ले लीजिए। और यहाँ पर मल्टीपल है,
इसमें चेक कीजिए, यहाँ भी चेक कर सकते हैं अगर चाहे। डेटा ng if स्टूड तो लगा सकते हैं स्टूड डेटा डॉट लेंथ। क्लिक कर रहे हैं फिर भी वो काम नहीं करेगा अगर डेटा बेस में अगर डेटा 0 है। ठीक है, जैसे ही आप कर रहे हैं डिस्प्ले ऑल तो आपका यहाँ पर शो कर दिया। लेकिन चलिए हम आपको केवल यहाँ पर बताए हैं कि आप टेस्ट यहाँ पर आप कर सकते हैं कि अगर डेटा 0 से बड़ा है तो आप लगा सकते हैं। चलिए मेरा आ गया यहाँ पे, तो हम लोग और नेक्स्ट वाले में हम लोग देखेंगे और कौन कौन सा बचा। एक अपडेट का बचा, एक डिलीट का बचा और एक सर्च का बचा। ठीक है, तो और से वीडियो में हम लोग देख लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।